श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश गीता में समय समय पर हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों से अवगत कराते हैं। विशेष रूप से चिंता के विषय में श्री कृष्ण के उपदेश अत्यधिक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक है। चिंता एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो व्यक्ति को उसके लक्ष्य से भटकाती है, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर करती है और उसके जीवन में अस्थिरता लाती है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को चिंता और भय से मुक्त होकर कर्म पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी है। उनके ये उपदेश हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अत्यधिक चिंता करता है। इस भाषण में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण ने किस प्रकार से चिंता को जीवन में अनावश्यक बताया है और कैसे उनके उपदेश हमें चिंता से मुक्त होकर अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। 1. चिंता का स्वभाव और उसका प्रभाव। सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि चिंता का स्वभाव क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे प्रभाव डालती है। जब कोई व्यक्ति चिंता करता है तो वह भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में सोचता है। वह यह नहीं जानता कि आने वाले समय में क्या होगा और इस अनिश्चितता के कारण उसका मन व्याकुल रहता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू चिंता मत कर। जो कुछ हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यहाँ श्री कृष्ण ने चिंता के मूल कारण पर प्रहार किया है। चिंता का मुख्य कारण है भविष्य की चिंता करना और अतीत की घटनाओं पर अफसोस करना। जो हो चुका है उसे बदलने की शक्ति हमारे पास नहीं है और भविष्य के बारे में सोचकर केवल वर्तमान को ही बर्बाद किया जा सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें न तो अतीत पर शोक करना चाहिए और न ही भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खराब करना चाहिए। 2. कर्म का महत्व। परिणाम की चिंता मत करो। श्री कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध उपदेश जो चिंता को दूर करने में सहायक है वह है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए तुम कर्म का फल प्राप्त करने की चिंता मत करो, नहीं परिणाम की आसक्ति में लिप्त हो। यह श्लोक सीधा सीधा हमें यह सिखाता है कि जीवन में केवल कर्म करना ही हमारे हाथ में है, उसके परिणाम की चिंता करना व्यर्थ है। यदि हम किसी कार्य का परिणाम सोच सोच कर चिंता में डूबे रहते हैं तो हम कभी अपने कर्तव्य को सही से नहीं निभा पाते। श्री कृष्ण हमें यही संदेश देते हैं कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। अत्यधिक चिंता व्यक्ति को निष्क्रिय और भयभीत बना देती है। उसे यह भय रहता है कि अगर परिणाम उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें केवल कर्म करना चाहिए क्योंकि परिणाम हमारे वश में नहीं है। इससे हमारा मन शांति में रहता है और हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। 3. मन की स्थिरता और समत्व योग। श्री कृष्ण गीता में बार बार यह कहते हैं कि मन की स्थिरता और समत्व योग को अपनाना अत्यंत आवश्यक है। चिंता अक्सर मन की अस्थिरता के कारण उत्पन्न होती है। जब हमारा मन एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता तो वह अलग अलग दिशाओं में भागता रहता है और यही चिंता को जन्म देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, योग में स्थित होकर अपने सभी कर्मों को आसक्ति रहित होकर करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखो, यही समत्व योग कहलाता है। यहाँ श्री कृष्ण ने हमें चिंता से मुक्ति का अद्भुत उपाय बताया है। यदि हम हर परिस्थिति में मन को स्थिर रखते हैं और सफलता असफलता के परिणामों से स्वयं को प्रभावित नहीं होने देते तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम किसी विशेष परिणाम के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश का पालन करें
तो हम हर स्थिति में संभाव में रह सकते हैं। 4. अहंकार और ममता का त्याग। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि चिंता का एक और बड़ा कारण है हमारा अहंकार और ममता। जब हम किसी चीज को अपनी ममता या स्वाभिमान के साथ जोड़ लेते हैं तो उसके न मिलने या खोने पर हमें चिंता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, नाह करता, सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जब हम अपने आप को हर परिस्थिति का कर्ता मान लेते हैं तब चिंता हमें घेरने लगती है। हम यह सोचते हैं कि हम ही सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं और इस अहंकार के कारण हमें भविष्य की चिंता होती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हम केवल एक साधन हैं और ईश्वर ही सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। अहंकार और ममता का त्याग करके हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। 5. आसक्ति का त्याग और मोह से मुक्ति। श्री कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन को आसक्ति और मोह से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। मोह और आसक्ति चिंता के मुख्य कारण होते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो उसके छिन जाने या न मिलने पर हमें चिंता होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। गीता 18:6। इसका अर्थ है, हे अर्जुन, सब प्रकार के धर्मों, आसक्ति को छोड़कर मेरी शरण में आ, मैं तुम्हें हर पाप और कष्ट से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जब हम अपनी सभी आसक्तियों को छोड़कर भगवान की शरण में जाते हैं तब हमारा मन चिंता से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जब हम किसी भी वस्तु या परिस्थिति से मोह रहित होते हैं तो हम चिंता का शिकार नहीं होते। मोह और आसक्ति हमें कमजोर बनाते हैं और चिंता का जन्म देते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण ने मोह से मुक्ति और आत्मसमर्पण की शिक्षा दी है। 6. धैर्य और संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को धैर्य और संतुलन बनाए रखने की सलाह देते हैं। धैर्य वह गुण है जो चिंता को समाप्त करता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम हर परिस्थिति का सामना शांत मन से करते हैं और चिंता से मुक्त रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, सम दुख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है वही अमरत्व के योग्य होता है। यहाँ श्री कृष्ण ने धैर्य और संतुलन की महत्ता पर जोर दिया है। जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में संभाव रखता है वही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। चिंता का मुख्य कारण होता है सुख और दुख के प्रति हमारी प्रतिक्रिया। यदि हम दुख की स्थिति में धैर्य और संतुलन बनाए रखते हैं तो चिंता अपने आप दूर हो जाती है। 7. ध्यान और आत्म साक्षात्कार का महत्व। श्री कृष्ण ने ध्यान और आत्म साक्षात्कार को चिंता से मुक्ति का प्रमुख साधन बताया है। जब हम अपने भीतर ध्यान करते हैं और आत्मा के सत्य को पहचानते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह संसार अस्थायी है और इसके सुख दुख भी अस्थायी है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं और चिंता से मुक्त हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ध्यान से मन को शांत करो और आत्मा के सत्य को जानो। ध्यान हमारे मन की अशांति को दूर करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। जब हमारा मन शांत होता है तो